Hello, my dear students. How are you? I am your Joshi sir, and today we are going to start your chapter "The Fun They Had" from paragraph number 9. Yesterday we completed paragraph 8, and let us have a recap of the story. Margie was 11 years old girl, and Tommy was 13 years old boy. और कहानी 2157 की है, और जो कि अभी आने में लगभग 135-40 साल बाद कैसा होगा, स्कूल कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में कहानी है। सो बिना समय गंवाए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 9. Maybe, he said nonchalantly. He walked away. 1 minute. Whistling the dusty old book tucked beneath his arm. अब स्कूल का टाइम हो चुका है, तो जो टॉमी है वो जा रहा है और मार्गी को भी अपनी क्लास में जाना है। तो यहाँ पे जो मे बी है उसका मतलब होता है हो सकता है। ही सेड मतलब टॉमी ने कहा है, नॉनचैलेंटली मतलब विदाउट पेइंग एनी अटेंशन, ज़्यादा ध्यान दिए बिना, उदासीनता पूर्वक, मतलब इनडिफरेंटली भी बोल सकते हो आप, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ पर जब ध्यान नहीं देते हैं तो उसको नॉनचैलेंटली बोला जाता है, केयरलेसली आप बोल सकते हैं। तो ही सेड केयरलेसली, मे बी हो सकता है, ही वॉकड अवे वो गया, विस्लिंग मतलब सीटी बजाते हुए, वॉकड अवे मतलब वहां से दूर गया, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और जब गया तो कैसे गया, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, हिज आर्म मतलब अपनी भुजाओं के नीचे, क्या रखा हुआ था उसने अपनी भुजाओं के नीचे, द डस्टी ओल्ड बुक, टक्ड, टक्ड का मतलब होता है इंसर्टेड, किसी चीज को कहीं इंसर्ट करना, रखना मतलब, ठीक है। तो उसने उस किताब को अपनी बाजू के नीचे रखा साइड में, एंड ही वॉकड अवे फ्रॉम देयर। यहाँ पे जो ग्रामर का कॉन्सेप्ट है वो द डस्टी ओल्ड बुक है, और द डस्टी ओल्ड बुक में द आर्टिकल है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें, डस्टी और ओल्ड दोनों ही जो है किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, बुक को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है। टक्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बुक, सॉरी मेन वर्ब, मेन वर्ब की टक की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए सिंपल पास्ट टेंस है, बीनीथ अंडर हिज आर्म अपनी भुजाओं के नीचे, बीनीथ हिज हेयर एंड प्रीपोजिशन, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी अपनी क्लासरूम में चली गई। गो की सेकंड फॉर्म वेंट की, वेंट यूज हो रखी है, तो सिंपल पास्ट टेंस का है, ठीक है। वेंट इनटू, इनटू का इनटू इज अ प्रीपोजिशन, और ये जब भी हम किसी चीज के अंदर प्रवेश करते हैं गति में, जब हम मोशन में होते हैं तो इनटू का यूज होता है, ठीक है। और जब स्टेबल होते हैं किसी चीज के अंदर, जब हम स्थिर होते हैं तो इन का यूज होता है। तो कमरे में आप जब भी प्रवेश करोगे, तो किसी भी कमरे में, तो आप मोशन में अंदर जाते हो तो उसको इनटू का यूज होता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी क्लासरूम में गई। सी इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और जो क्लासरूम था मार्गी का, स्कूल का जो कमरा था, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके जो बेडरूम था उसके घर का, उसके बिल्कुल बगल में था। तो मैंने कहा कि भविष्य में स्कूल कैसे होंगे, द स्कूल विल बी एट योर होम, यू विल नॉट हैव टू गो एनी वेयर, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि आप आजकल जाते हैं, नाउ अ डेज यू गो टू स्कूल, है ना, यू हैव टू क्रॉस 1 or 2 माइल, 1 या 2 मील आपको कम से कम जाना पड़ता है पैदल ऑन योर फूड्स। सो दिस विल नॉट बी इन द फ्यूचर, ये भविष्य में नहीं होगा, ऐसे लेखक के द्वारा कल्पना की गई है। दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ द राइटर। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये स्कूल उसके बेडरूम के बिल्कुल नेक्स्ट था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था, टीचर को क्वालिफाई कर रहा है मैकेनिकल, सो मैकेनिकल इज एडजेक्टिव हियर, द इज आर्टिकल है। द आर्टिकल का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि उस टीचर के बारे में हम, जो मैकेनिकल टीचर था, रोबोटिक टीचर था, जो भी था, उसके बारे में पहले ही बात हो चुकी है, उससे परिचित हैं। वॉज ऑन, वो ऑन था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था कि कब मार्गी कमरे में आए और उसको पढ़ाना शुरू किया जाए। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम
टाइम, ये हमेशा इसी समय पे शुरू हो जाता था। एवरी डे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, सिवाय, सिवाय किसके? सैटरडे और संडे के। इसको आप बिसाइड्स भी बोल सकते हो, बिसाइड्स। अब एक होता है एक्सेप्ट और एक होता है एक्सेप्ट, दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा है, लेकिन इसका मतलब होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, ठीक है। तो सिवाय सैटरडे और संडे के, इसका मतलब उसकी जो है सैटरडे और संडे को छुट्टी होती थी मार्गी की, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। ये मार्गी अपनी क्लास में बैठी हुई है, यू कैन सी हेयर मार्गी इज सिटिंग हर क्लासरूम, एंड इट वाज नॉट अ क्लासरूम ऑफ एनी स्कूल, इट वाज जस्ट द नेक्स्ट रूम ऑफ हर बेडरूम। ये उसके बेडरूम का बिल्कुल नेक्स्ट का रूम है। देखो कितने सारे इक्विपमेंट हैं उसके कमरे में। तो फ्यूचर में आपको इसी तरह के स्कूल देखने के लिए मिल सकते हैं। इट इज द इमेजिनेशन पावर ऑफ द राइटर, और मे बी दिस हैपेंड, हो सकता है ये हो भी जाए। Because, sorry, from here, because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours। क्योंकि उसकी माँ कहती है, said, उसकी माँ ने कहा, लिटिल गर्ल्स, जो छोटी लड़कियां होती हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, लर्नड बेटर, ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। लर्नड बेटर मतलब ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। गुड की कंपैरेटिव फॉर्म है बेटर, गुड बोलते हैं ना हम, एडजेक्टिव, ठीक है। इसकी जो कंपैरेटिव, ये तो पॉजिटिव फॉर्म हो गई। कंपैरेटिव फॉर्म जब तुलना की जाती है तो उसको बेटर बन जाता है, और जब इसका सुपरलेटिव फॉर्म यूज होती है एडजेक्टिव में तो बेस्ट हो जाता है। गुड, बेटर और बेस्ट, ठीक है। तो छोटी बच्चियां लिटिल गर्ल्स लर्नड, सीखती हैं, बेटर मतलब अच्छा, बहुत अच्छा सीखती हैं। इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स, इफ का मतलब होता है यदि, दे मतलब प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हो रखा है? लिटिल गर्ल्स के लिए, छोटी छोटी बच्चियों के लिए यूज हो रहा है, इसलिए इसको ये नाउन के स्थान पे यूज होता है, इनके लिए यूज हो रहा है। दे लर्नड, वो सीखती थी, एट रेगुलर आवर्स, यदि वो सीखें रेगुलर आवर्स में, मतलब नियमित रूप से अगर वो सीखती हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मतलब सिंपल पास्ट टेंस का यूज हो रखा है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो उस मार्गी का कमरा था उसमें जो उसका कंप्यूटर था, उसकी जो स्क्रीन थी वह लिट अप, लिट अप मतलब वॉज ब्लिंकिंग, ठीक है, चमक रही थी लाइट से उसमें। एंड इट सेड, और इसमें लिखा हुआ था, सेड का मतलब यहाँ पे है कि द स्क्रीन वॉज टेलिंग समथिंग टू मार्गी। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ बोल रही थी, उसमें कुछ लिखा हुआ था। और क्या लिखा हुआ था ये डायरेक्ट स्पीच में है। टुडेज अरिथमेटिक लेसन, सॉरी एक मिनट है, इसको ऊपर कर लेते हैं। टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन, यहां से पढ़ रहे हैं हम, एक मिनट, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ अब पढ़ते हैं। टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। आज का जो अरिथमेटिक लेसन है, अंक गणित का जो लेसन है, पार्ट है, इज ऑन वो है, ऑन मतलब के पे, बेस्ड ऑन मतलब किस चीज पे आधारित है, किस चीज पे आधारित है? द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस का मतलब होता है भिन्न के जोड़ पे आधारित है, भिन्नों के जोड़ पे आधारित आज चैप्टर है अंक गणित का। और फिर उसने, कंप्यूटर ने उसके लिए और एक और इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि मार्गी आपको ये भी करना है, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कंप्यूटर उसको ये भी बोल रहा है कि जो उसका टीचर है कि मार्गी जी, केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, यू हैव टू इंसर्ट योर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। जो इसमें कंप्यूटर में प्रॉपर स्लॉट होता है, जो प्रॉपर फाइल होती है जहाँ पे आपको अपना होमवर्क इंसर्ट करना होता है, उसमें पहले अपना होमवर्क इंसर्ट करो। तो यहाँ पे भविष्य में आपको कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि गुरुजी आज कॉपी छूट गई है,
ये हो गया है एंड ये हो गया है ना, यू द कंप्यूटर और योर रोबोटिक टीचर विल नॉट लिसन एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। कोई किसी प्रकार का एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। खैर आप तो वर्तमान में, लेकिन जो भविष्य में आने वाले बच्चे हैं उनके लिए। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने ऐसा किया विद अ साई, मतलब साई मतलब होता है जोर से सांस लेने के बाद। सी वॉज थिंकिंग अबाउट, वो सोच रही थी। देखो वॉज थिंकिंग, जब भी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो वो सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जब वॉज ऑब्लिक ओ सॉरी वर के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी आता है, मेन वर्ब में आईएनजी आता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हो रखा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है, थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ जरा ना, एक मिनट। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कार्य जो है पास्ट में जारी रहा है। ठीक है, पास्ट में जारी रहा था, मतलब रहा था आता है इसके लास्ट में, लेकिन आज नहीं है वो कार्य जारी, लेकिन पास्ट में जारी था। ठीक है, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो पुराने के जो स्कूल से, जैसे हमारे आज के स्कूल हैं उनके बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो कि उन बच्चों के, दे का ये यूज यहाँ पे, दे मतलब वो बच्चे जो आप हैं आज की डेट पे। ठीक है, जो बच्चे आज हैं आप लोगों के लिए दे का यूज हो रखा है। दे हैड, जो स्कूल के उनके पास थे, व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जबकि जब, व्हेन मतलब यहाँ पे जब, हर ग्रैंडफादर उसके दादा के दादा, वाज अ लिटिल बॉय एक छोटे से लड़के थे। अ लिटिल बॉय, ए का यूज क्यों हो रखा है, ए यहाँ पे आर्टिकल है। ठीक है, लिटिल एल आ रखा है, कॉन्सोनेंट है, उसका साउंड भी ला है, तो ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए कॉन्सोनेंट वर्ड के आगे हमेशा एक के अर्थ में, वन के अर्थ में हमेशा एक का यूज होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे लिटिल क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन बॉय को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे के सारे बच्चे, फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे आस पड़ोस से, केम मतलब आते थे, सेकंड फॉर्म यूज हो रखी है, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। कैसे आते थे, लॉफिंग हंसते हुए, एंड साउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड स्कूल के ग्राउंड में, जैसे कि आप स्कूल आते हैं वैसे वो सोच रही है कि ऐसे आते होंगे। सिटिंग टुगेदर बैठते हैं थे एक साथ, इन द क्लासरूम में, गोइंग होम टुगेदर, और वो बच्चे जाते थे घर एक साथ, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के समाप्त होने पे, एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन समाप्त होता था, मतलब जब छुट्टी होती थी एक साथ वो घर भी जाते थे। तो इस पूरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ऑल द किड्स है, वो सारे के सारे बच्चे। ठीक है, बाकी ये प्रीपोजिशन, फ्रेज और क्लॉजेस जोड़ के, है ना, इसको सेंटेंस को बड़ा किया गया है। अब यहां से पढ़ते हैं, दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सीखते थे वही चीजें, सेम थिंग्स, सेकेंड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का यूज हो रखा है, इसलिए यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। सो इसीलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, वो हेल्प कर पाते थे एक दूसरे को, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात भी कर पाते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे, ये सब चीजें क्या हो रही है, ये सब जो बात है यहाँ पे, इसके बारे में मार्गी क्या कर रही है, सोच रही है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट व्हाट अ ब्यूटीफुल काइंड ऑफ स्कूल्स वर दे वर हैविंग, उनके पास कितने अच्छे स्कूल थे। एंड द टीचर वर पीपल, और सबसे बड़ी बात की जो टीचर थे वो लोग हुआ करते थे, ऐसा नहीं है कि रोबोटिक टीचर है। ठीक है, बहाना बनाया जा सकता है बच्चे के द्वारा कि सर काम इसलिए नहीं हुआ कि कल ऐसा हो गया था, अब रोबोट तो सुनेगा नहीं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर था, वॉज फ्लैशिंग, अगेन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज है, वो उसकी स्क्रीन पे चमक रहा था, जो उसकी कंप्यूटर स्क्रीन थी, और उसमें कुछ लिखा हुआ था, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब हम जोड़ते हैं, फ्रैक्शंस का मतलब भिन्न,
1/2 एंड 1/4, 1/2 और 1/4 को जब जोड़ते हैं तो उसके बाद उसने लिखा है कि मार्गी वॉज, अब वो मार्गी को ये सब बता रहा था कंप्यूटर, लेकिन मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट एंड द ओल्ड डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब यहाँ पे ये सब होने के बावजूद जो है, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट द स्कूल, the old type of school means which the school we are having today, जो स्कूल हमारे पास आज है, इन स्कूलों के बारे में सोचते हुए वो खो रखी है, उसका ध्यान अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, अगेन पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज है, वो सोच रही थी, अबाउट मतलब के बारे में, हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मस्ट हैव का यूज हो रखा है, इसके लिए मैंने आपके लिए अलग से नोट्स बनाया हुआ है, आप इसका यूज सीखेंगे आज। मस्ट हैव इज अ मॉडल वर्ब, एडवांस मॉडल वर्ब है, ठीक है, मस्ट के साथ हैव है, और इसके बाद हमेशा आप याद रखोगे कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ भी आ सकता है उसके बाद, ठीक है। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश यू कैन यूज इन योर लैंग्वेज, वेदर यू आर स्पोकन इंग्लिश एंड यू आर राइटिंग इंग्लिश, ठीक है। तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, वो सोच रही थी, हाउ द किड्स मस्ट हैव, कि कैसे उन बच्चों के पास फोन अवश्य रहा होगा। अवश्य, मस्ट का मतलब होता है अवश्य, जो चीज मस्ट हैव का यूज होता है, जो चीज अवश्य पास्ट में कोई घटना जो अवश्य हो चुकी है, मतलब हम वी बिलीव दैट, हम बिल्कुल श्योर हैं, वी सर्टेन अबाउट दैट कि पास्ट में कोई घटना अवश्य हुई है। तो इसका मतलब ये है कि उसको पूरा भरोसा था, शी वॉज जस्ट हैविंग फुल फेथ, फुल कॉन्फिडेंस दैट किड्स मस्ट हैव, अवश्य ही वो बच्चे करते होंगे, क्या करते होंगे, कर चुके होंगे, लव्ड इट मतलब इस जो स्कूल था इसको बहुत प्रेम करते होंगे, इन द ओल्ड डेज, उन पुराने दिनों में, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, इन दिस वे योर चैप्टर द फन दे हैव हैड हैव बीन फिनिश्ड, have been completed, sorry finished use नहीं होगा, have been completed by us today. The writer of this story is very important, the writer of this story Isaac Asimov, you know, and you have to complete all the question answers based on this story. This is the homework for you, and if you like the method or the explanation of this story, so be continue with me, ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते जा रहा हूँ। अभी ग्रामर की कुछ वीडियो है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा एक टॉपिक, इसमें ग्रामर का थोड़ा सा मस्ट हैव का यूज समझा देता हूँ, टाइम भी कम है, वीडियो बड़ी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लोड नहीं हो पाती है। देखिए मस्ट हैव मैंने वैसे लिखा हुआ था आपके लिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको केवल मस्ट हैव बता पाऊंगा क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, वी हैव नॉट इनफ टाइम, ठीक है। तो मैं आपको इसमें मस्ट हैव बता देता हूँ, केवल मस्ट हैव, सॉरी मस्ट हैव। पहले आप इसका स्ट्रक्चर लिख दो, सबसे पहले आता है इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव एक साथ ही आएगा, ठीक है, प्लस आएगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चेंज कर देते हैं वो, ठीक है, मस्ट हैज कर देगा, जबकि मस्ट हैज नहीं आता है, हमेशा हैव आता है, ठीक है, या इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देगा, तो हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आती है, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट जो भी होगा। और इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है, ठीक है ना, इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस देता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस देता है। और मस्ट हैव का मतलब होता है सेंटेंस में, हिंदी में अगर आप बात करोगे तो अवश्य हुआ, आ लिख रहा था मैं, हुआ है या हो चुका है, अवश्य हो चुका है,
या अवश्य अवश्य हुआ होगा, हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे हम ये बोल सकते हैं कि ही मस्ट हैव डन हिज होमवर्क, ही मस्ट MUST है, ठीक है, हैव डन हिज होम वर्क। ही मस्ट हैव डन हिज होमवर्क, उसने अवश्य अपना काम कर लिया होगा या कर चुका होगा। पास्ट के बारे में होती है बात, पास्ट के बारे में हो रही है, लेकिन बात कब हो रही है? अभी हम एजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसका मतलब है कि वी आर डेफिनेट अबाउट दिस, डेफिनेटली हैपेंड दिस थिंग, डेफिनेटली हैपेंड, ये बात अवश्य हो चुकी है, ठीक है। तो वहां पे जो है मस्ट हैव का यूज होता है। जैसे कि मार्गी बोल रही कि दे मस्ट हैव इंजॉय द ओल्ड स्कूल, द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, जो बच्चे हैं वो निश्चित रूप से आनंद करते होंगे, ठीक है, अवश्य ही उन्होंने मजा किया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मस्ट हैव एडवांस मॉडल वर्ब है और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका एक और पेज है, कहाँ गया, मस्ट हैव को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके लिए जो भी नई वीडियो बनेगी, ग्रामर का कोई टॉपिक होगा उसको आपके लिए लाया जाएगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी।